हमारे देश के सभी माता एवं बहनों भाइयों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए नमस्कार, प्रणाम, जय भीम करता हूँ, सलाम करता हूँ। बहनों और भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हरे राम महतो आप सबके सामने मुखातिब हूँ और मैं जो देश में सवाल खड़ा है आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए, देश के लिए, उस सवाल का जो जनता जवाब चाहती है उसे आपके समक्ष कहने जा रहा हूँ। देश की स्थिति बहुत ही नाजुक दौर में चल रहा है, बहुत ही दयनीय हालात में है। दयनीय हालात में इसलिए है, नाजुक स्थिति में इसलिए है कि आज आप देख सकते हैं कि जो हमारा युवा वर्ग, भावी जो पीढ़ी है, भारत के निर्माता हो सकता है, उसमें से कुछ को बरगलाकर उन्मादी बनाने की कोशिश रात दिन की जा रही है। मैंने कल पटना सिटी में था, वहाँ पर जो मैंने साउंड देखा, जो हाथ में तलवार भाज रहे 14, 16, 18 वर्ष के बच्चों के उन्मादी तेवर देखा। जय शिव के नारा तो था, खैर ठीक है, लेकिन जो झांकी निकली थी कोई भी सहम जाएगा। यहाँ तक सहमना तो अलग बात है, उनमें जो ये बज रहा था साउंड बॉक्स, डीजे, सही ढंग से हार्ट के पेशेंट पड़ जाए तो उसकी हार्ट वहीं अटैक कर जाएगी। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, देश में अजीब माहौल बनाया जा रहा है। सवाल जब पूछा जा रहा है सरकार से तो सवाल का जवाब नहीं है, ये कह दिया जा रहा है कि आप देशद्रोही हो। अर्थात देश हित का, देशभक्ति का ठेका एक विशेष दल ने, विशेष दल के समर्थकों ने ले रखा है। जब कहा जा रहा है इनको बदलने की बात तो ये कहते हैं कि विकल्प क्या है। मैं पूछता हूं, ये सरकार किसी व्यक्ति की सरकार है या एनडीए की सरकार है? आज तक आप लोगों ने सुना होगा मोदी सरकार, मोदी सरकार। कभी नहीं सुनी गई भाजपा सरकार, कभी नहीं सुना गया एनडीए सरकार। एक व्यक्ति की सरकार यहाँ चल रही है और एक व्यक्ति के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि विकल्प क्या है? क्या देश विकल्पहीन हो गया है? मैं तो कहता हूं वैकल्पिक राजनीति बनाइए, राजनीति में विकल्प मत ढूंढिए। वैकल्पिक राजनीति होना चाहिए, वैसा राजनीति होना चाहिए, ऐसा वैकल्पिक होना चाहिए जिसमें मानव की कल्याण हो, समता और समानता की बात हो, आपसी भाईचारा की बातें हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहा जा रहा है कि यह स्थिति नहीं है। वैकल्पिक राजनीति होनी चाहिए, व्यक्ति का विकल्प नहीं होना चाहिए, नीति का विकल्प होना चाहिए। सरकार किसी एक से नहीं बनती है, किसी एक दल से बनती है, बन सकती है, लेकिन एक व्यक्ति से सरकार और एक व्यक्ति की सरकार नहीं होता। सरकार 543 सांसदों के चुनाव होता है, उसमें से सरकार बनती है और नीति आधारित सरकार होती है, नीति से सरकार होती है। मान लिया जाए कि इस बार फिर मैं कहूँगा मोदी सरकार, मैं भाजपा सरकार नहीं कह सकता क्योंकि वो खुद कहते हैं मोदी सरकार, मैं क्यों कहूँ भाजपा सरकार। फिर से मोदी सरकार नहीं बनी तो निश्चित रूप से कोई दूसरे दलों की सरकार बनेगी। दल की भी सरकार बनने की आशा नहीं है,
दलों की सरकार बनेगी। अब गठबंधन की सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी, नीति की सरकार होगी। एक नीति देश के विकास के बारे में, देश की सारी स्थितियों के बारे में नीति तय करती है। और नीति जो है एक व्यक्ति से नहीं, सारे लोगों को, नीतियों को मिलाकर एक कोलिशन बनाया जाता है और उसके बाद में देश की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता पर मंथन करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया जाता है, नीतियों को लागू किया जाता है। सवाल जब पूछा जा रहा है सरकार से, सवाल पूछा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी से, चूँकि सारे सवाल उन्हीं से इसलिए पूछा जाता है कि सारे सवाल का जवाबदेही उन्हीं को बताया जाता है, उनके पार्टी के द्वारा और भक्तों के द्वारा। और सारे अच्छे कामों का जवाबदेही, सारे अच्छे कामों का वाहवाही उन्हीं को मिलती है, इसलिए जवाब तो उन्हीं से पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। लेकिन सवाल जब पूछा जाता है, तकलीफ इतनी क्यों होती है? क्या आप चाहते हैं किसी विदेशी मामले पर देश की सारे मामले को गौण कर दिया जाए? दलितों का जो प्रताड़ना हो रही है, होती आ रही है, जो उन्ना से लेकर पूना तक उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके बहु बेटियों को के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई गई, चमड़ा उधेड़ दिया गया रड से मारकर, वह सवाल नहीं पूछा जाए। पिछड़े वर्गों को राजनीति में हाशिए पर ला दिया गया है, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, न तो उसके सांसद हैं, उनके सांसद की आबादी क्या है, उनके विधायकों की संख्या क्या है, ये नहीं पूछा जाए। ऐसा क्यों? मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछता हूँ कि ऐसा क्यों? अगर ऐसा चल रहा था, कांग्रेस ने किया था, तो आपने क्या किया? आपने क्यों नहीं कहा कि कांग्रेस ने ऐसा किया है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको सुधार रहा हूँ? ओबीसी की आबादी देश में 52 से 54% है, मैं इसके बाद में ओबीसी को 52 से 54% अपने पार्टी से टिकट दूंगा। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, तो आपने कहाँ कर दिया? क्यों नहीं किया? उल्टे आपने 13 पॉइंट जो रोस्टर था, 200 पॉइंट रोस्टर था, उसको बदलवाने का काम किया। 13 पॉइंट आपके सरकार के समय, आपके समय में 13 पॉइंट रोस्टर लागू हुआ है। मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी, एससी, एसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा था, वो खत्म कर दिया गया। आप कहते हैं योग्यता नहीं है। क्यों योग्यता नहीं? आपने क्यों नहीं बताया कि इनकी योग्यता नहीं है? किसने इनकी योग्यता अपहरण कर लिया? अगर योग्यता तो झलकारी बाई के पास थी, योग्यता तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास था, के.आर. नारायणन के पास था, भगत सिंह के पास था। क्या हम लोग योग्य नहीं है? हमारे पूर्वजों के जब योग्यता के बारे में नज़र उठाइएगा, दिमाग दौड़ाइएगा, तो मुंह बंद हो जाएगी। आपने क्या किया? आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाए कि अब डॉलर का कीमत क्या है। ये नहीं पूछा जाए कि आपने 200 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी युवाओं को प्रति वर्ष, कितने युवाओं को आपने नौकरी दिया। आपसे ये नहीं पूछा जाए कि कई लाख लोगों को रोजगार छीना गया है और पद रिक्त है, क्यों नहीं भरा। ये नहीं पूछा जाए मेहुल चौकसी कहाँ चला गया, विजय माल्या कहाँ चला गया, नीरव मोदी कहाँ गया, अन्य भी जितने लोग हैं कहाँ चला गया। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा राफेल की सौदा किस तरह हुआ और राफेल में कि ट्रांसपेरेंसी क्या है, राफेल की कीमत क्या है और किस कीमत पर आपने खरीदा। ये सब कुछ नहीं, देश नहीं पूछे। देश जानना चाहता है माननीय मोदी जी। कश्मीर का मुद्दा है, वह मुद्दा आपका व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। व्यक्तिगत मुद्दा मत लीजिए, वह देश का मुद्दा है, भारतीय जनता का मुद्दा है, भारतीय सेना का मुद्दा है। और यहाँ की कतरा कतरा बूंद बूंद हर इंसान, हर आदमी, हर जीव जंतु का मुद्दा है, किसी एक का मुद्दा नहीं है। इसलिए जवाब तो देना ही होगा। और जवाब आपसे लेने के लिए 2019 में जनता पूरा कमर कस चुकी है, तैयार है। बहुत ज़्यादा लफाजी के चक्कर में अब भारत की जनता आने वाली नहीं है। ये बहाना नहीं चलेगी कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने किया है, मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ, लेकिन आप ये करें कि कांग्रेस ने क्या किया, देश नहीं मानेगी। देश जानती है कि जितने रेलवे स्टेशन हैं,
कांग्रेस के समय में बना। रेलवे लाइनें, लाखों किलोमीटर रेलवे पटरियाँ जो बिछी है कांग्रेस के समय बिछी है। पनडुब्बी से लेकर आकाश नाग प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल आदि पृथ्वी अग्नि कांग्रेस के समय में ही बनी है। और उन्हीं के बनाए हुए सभी चीज़ों पर अभी देश में जितनी फैक्ट्रियाँ चल रही है, यहाँ तक जो हम लोग गंजी पहनते हैं, पंडी पहनते हैं, उनके सुई से लेकर धागा तक बिनने का बनाने का काम कांग्रेस के समय की बनी हुई फैक्ट्रियों में बन रही है। उस समय के ही विश्वविद्यालय बने हुए हैं। आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाए कि आप विश्व गुरु बनने की बात कहते हैं, भारत को विश्व गुरु आपकी जबान से नहीं हो जाएगा, आपके भाषण से भारत विश्व गुरु नहीं होगा। विश्व गुरु होगा हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय बनाने से, और उसमें जब शिक्षा ग्रहण करके निकलेगा वह छात्र विश्व गुरु बनाएगा। उसमें के निकला हुआ जो विज्ञान के छात्र वैज्ञानिक होगा, जो इतिहासकार होगा, वो विश्व गुरु बनाएगा। इंजीनियर्स होंगे वो विश्व गुरु बनाएंगे। आपके भाषण से विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। कितनी यूनिवर्सिटी आपने बना लिया जो वर्ल्ड के स्तर का यूनिवर्सिटी हो, जिसमें से निकलने वाला छात्र भारत को विश्व गुरु का संदेश दुनिया में देने जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा लफाजी से काम नहीं चलने वाला है। अब देश को साफ सुथरी बात करने वाला और सत्य बोलने वाला सरकार चाहिए। भाषण वाली सरकार, भाषण वाले नेता से काम नहीं चलने वाला है। लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार का मतलब ये नहीं होता है अर्ध रोजगार या उसका काम नहीं चले, पेट नहीं भरे। रोजगार का ये मतलब होता है कि उसकी आमदनी से, उसकी कमाई से उसके बच्चों का ठीक से भरण पोषण हो, उसके बच्चों को ठीक से शिक्षा मिल सके, उसके बच्चों का सही से इलाज हो सके। एक किसान जो सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मेहनत करता है, एक मजदूर, एक रिक्शा चालक, एक टेम्पू चालक, एक खोमचा घुमाने वाला दिन भर खून पसीना अपना जलाता है, और शाम को जब उसके बच्चे, आपके पूंजीपतियों के बच्चे हैं, उनको देखकर जब उस तरस आती है और कहता है कि पिताजी मुझे ये चाहिए, माँ मुझे ये चाहिए, और वह किसान देने में, वह मजदूर देने में सक्षम नहीं होता है, शर्मा जाता है, बच्चों के सामने सिर झुका लेता है, क्या बीतता होता, कभी कल्पना आपने किया है? नहीं किया है। आप तो वैसे लोगों के बीच में घिरे रहे हैं जिनके बच्चे हवाई जहाज से नाश्ता करने इंग्लैंड जा चले जाते हैं, देर नहीं लगता है। आप तो उस माहौल में रहते हैं। कभी उस माहौल में आइए जो सुबह से लेकर शाम तक टेम्पू चलाता है, रिक्शा खींचता है, कुदाल चलाता है, हल जोतता है, खेत में बीज डालता है, खाद डालता है। उस किसानों के गांव में, बस्ती में आकर देखिए, और शाम को जब वो आता है और लड़खड़ा कर खाट पर सो जाता है, चटाई पर गिर जाता है, तब आप पता लगाइए कि उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी मन स्थिति क्या होती है, उसके परिवार के हालात क्या होता है। और जब उस समय बच्चे बीमार होता है और उसके जेब में पैसा नहीं रहता है, तब क्या हालात उसका होता है, और किनके किनके दरवाजे पर पैसा मांगने जाता है, वह देखिए। तब आपको पता चलेगा कि देश की हालात क्या है। आपके भाषण से देश नहीं चलने वाला है। मैं बार बार कहूँगा कि आपके भाषण से देश नहीं चलता है, ना चलने वाला है। हाँ, भाषण निकाला तो है, आप दूसरे को गाली देने में और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भाषण तो आप खूब अच्छा जानते हैं। दूसरे के समाज को, देश को ऊंचा उठाने वाला भाषण देकर दिखलाइए कि कैसे, और जो भाषण बोली वह करके दिखाइए, तब माना जाएगा। मैं आपके प्रधानमंत्रित्व को एक बार पूरा सलाम करता हूं कि अब बकस दीजिए, अब जो है देश को छोड़ दीजिए उसके हालात पर। और मैं आपको नमन करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि और ज़्यादा सताने की जरूरत नहीं है, बकसिए। जय भारत।